अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व हबीबिना अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिह व अफ्तिरू लिरुयतिह फ़इन गुब्बिया अलैकुम फ़अक्मिलू इद्दत शअबाना 30। हाज़िरीन किराम और इस्लामी भाइयों, सोम यानी रोज़ा शरई कोर्स में आप लोगों की हाज़िरी का मैं खैर मकदम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस अजीम तरीन रुकन के मसाइल और अहकाम की वजाहत करने की। आज के दर्स का उन्वान है माह रमदान के साबित होने, शुरू होने और उसके ख़त्म होने का बयान। एक मुसलमान को ये बात जाननी ज़रूरी है, समझना चाहिए कि माह रमदान मुबारक का महीना कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। वैसे तो आमतौर पर मुसलमान जानते हैं कि शाबान के बाद वाला महीना ये रमदान मुबारक का महीना है और रमदान मुबारक का महीना ख़त्म हो जाता है शव्वाल के महीने के पहली तारीख से। लेकिन इस सिलसिले में चंद बुनियादी चीज़ें जानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अरबी महीनों की शुरुआत चांद से किया है। जब किसी भी महीने का चांद निकल आता है तो उस महीने की शुरुआत होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आसमान में बदलियां होती हैं, बारिश का मौसम होता है और पहले दिन चांद 29 तारीख को नज़र नहीं आता। तब अब मुसलमान क्या करे? तो इस मसले को जानना ज़रूरी है कि माह रमदान के दाखिल होने का पता कैसे चलेगा। माह रमदान के दाखिल होने का पता 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ से होगा। 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ से होगा। पहली चीज़ ये है कि माह रमदान मुबारक का चांद कोई मुसलमान जो आदिल हो, फराइज का पाबंद हो, बड़े बड़े गुनाहों से बचने वाला हो और छोटे गुनाहों पर भी मुस्तमिर ना हो, वो मुसलमान चांद देख ले। यानी माह रमदान की शुरुआत होगी चांद देखने के बाद। चांद अगर नजर आ गया तो माह रमदान शुरू हो गया और ये मसला होगा चांद देखने वाला शाबान की 29 तारीख को, 29 तारीख को। अगर शाबान की 29 शाबान को चांद नजर आ गया तो ऐसी सूरत में हर मुसलमान ये जान जाए कि माह रमदान शुरू हो गया है। क्योंकि मुख्तलिफ रिवायतों से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये मुत्तफक अलैहि रिवायत है, इदा रअयतुमुल हिलाला फसूमू व इदा रअयतुमूहु फअफ्तिरू। जब माह रमदान का चांद तुम लोग देख लो तो रोजे रखना शुरू कर दो
और जब माह शव्वाल का चांद देख लो तो इफ्तार कर लो, रोजा रमजान का रोजा रखना बंद कर दो। तो माह रमजान के शुरू होने का पहला सबूत यह है कि चांद नजर आए। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सोमू लिरुयति, चांद देख कर तुम लोग रोजा रखो, व अफ्तिरू बिरुयति और लिरुयति, और चांद देख कर रोजा रखना तोड़ दो। फ़ैन गुब्बिया अलैकुम, और बाद रिवायतों में फ़ैन गुम्मा अलैकुम, और अगर चांद तुम्हें नजर ना आए और मतलब वातावरण बदली छाई हो या गुबार हो या धुंधलापन हो वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत में शाबान की 30 तारीख पूरा करो। तो रमजान मुबारक के शुरू होने का पहला सबूत है कि चांद नजर आ, मुसलमान चांद देख लें, का मसला रहेगा। अगर चांद नजर नहीं आया, बदली है आसमान में, गर्दो गुबार है आसमान में, किसी भी वजह से चांद नहीं नजर आया, तो रमजानुल मुबारक के शुरू होने का सबूत दूसरा तरीका यह है कि आदिल गवाह गवाही दे कि मैंने चांद देखा है। यानी अगर चांद नजर नहीं आया लेकिन काबिल एतमाद चांद कमेटी या आदिल और काबिल एतमाद मुसलमान मर्द ने गवाही दिया कि मैंने चांद देखा है, और वो ऐसा आदमी है जिसकी शरीयत के मिजाज के मुताबिक उसकी गवाही मानी जा सकती है, तो उसकी गवाही पर भी यकीन करके रमजान मुबारक शुरू कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर 29 शाबान को उमूमी तौर पर लोगों ने चांद नहीं देखा, लेकिन कहीं बावसूख काबिल एतमाद कमेटी से ये ऐलान हो गया कि चांद देखने का सबूत मिल गया है, या कोई मुसलमान जो आदिल है वो आया और उसने कहा मैंने चांद देखा है, और वो चांद देखने की गवाही देने वाला मुसलमान आदिल है, ऐसा शख्स है जिसकी गवाही कबूल शरीयत के मिजाज के मुताबिक की जाएगी, तो ऐसी सूरत में भी माह रमजान साबित हो जाएगा, उसका दाखिल होना साबित हो जाएगा। तो या चांद या काबिल एतमाद कमेटी या काबिल एतमाद आदिल मुसलमान की गवाही से भी रमजान मुबारक का चांद रमजान मुबारक का महीना शुरू माना जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? चांद नजर नहीं आया, किसी ने चांद नहीं देखा माह रमजान का, और कहीं काबिल एतमाद कमेटी से अपने मुल्क के किसी काबिल एतमाद हिलाल कमेटी चांद कमेटी से भी कोई खबर नहीं मिली, कोई किसी आदिल मुसलमान की गवाही भी चांद देखने की खबर नहीं मिली, किसी ने गवाही भी ना दी, तब ऐसी सूरत में शाबान की 30 तारीख पूरी की जाएगी, 30 तारीख पूरी की जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक के मुताबिक अरबी में महीना या तो 29 दिन का होता है 29 डेज का, और या फिर 30 डेज यानी 30 दिन का होता है, 31 दिन का महीना नहीं होता है। तो ये चांद देख माह रमजान के शुरू होने के 3 सबूत है, या तो चांद नजर आ जाए 29 को, और या फिर चांद निकलने की बावसूख कमेटी के जरिए खबर मिल जाए, या फिर किसी आदिल मुसलमान की गवाही मिल जाए चांद देखने की, और या फिर शाबान की 30 तारीख पूरी की जाएगी। क्योंकि शक और सुबह के दिन रोजा रखने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है।
साथ ही साथ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मना फरमाया है कि रमजान के इस्तकबाल और स्वागत के लिए एक दिन या 2 दिन पहले रोजा रखना शुरू ना करो। इसलिए मुसलमानों के ऊपर वाजिब है कि माह रमजान के शुरू होने के लिए जो शरई प्रूफ है, 3 प्रूफ, या तो चांद नजर आ जाए, या चांद निकलने की गवाही मिल जाए, या शाबान की 30 तारीख पूरी की जाए, इन तीनों में से कोई एक मिल जाए तो पता चल जाएगा कि माह रमजान शुरू हो गया है। और यहीं पर यह भी हमें जान लेना चाहिए कि यही 3 तरीकों में से कोई एक तरीका है माह रमजान के खत्म होने के बारे में भी, ईद के बारे में भी। यही 3 तरीकों में से एक तरीका है। अब यह एक मसला और जान लीजिए। मिसाल के तौर पर आप हिंदुस्तान के हैं और 29 को चांद नजर आया, या काबिल एतमाद कमेटियों ने खबर दी अपनी तहकीक के मुताबिक, गवाही के मुताबिक, और 29 शाबान के बजाय 28 को ईद का, 29 रमजान के बजाय 28 को चांद नजर आ गया, तो हम ये समझेंगे कि महीना चूंकि 29 दिन का होता है, एक रोजा मेरा छूटा है, उसे कज़ा करना पड़ेगा। तो बहरहाल रमजान मुबारक के शुरू होने के सबूत में से यही एक सबूत है, यही 3 सबूत है। अब गवाही किसकी मानी जाएगी, कितने लोगों की मानी जाएगी? तो उलमाए किराम ने कहा कि चांद के शुरू होने के लिए एक आदमी की गवाही जिसकी शरीयत के मुताबिक कबूल की जाती है काफी है। लेकिन रमजान के खत्म होने के लिए कुछ उलमा ने कहा कि 2 आदमी की गवाही, 2 आदमी की गवाही। एक मसला ये भी है। दूसरा मसला एक बहुत छिड़ता कि अगर कोई औरत अकेले, एक औरत या 2 औरत, सिर्फ औरतें गवाही दे कि मैंने चांद देखा है, तो क्या औरतों की गवाही चांद के रमजान के चांद के देखने के बारे में कबूल की जाएगी कि नहीं? तो इस सिलसिले में उलमाए कराम की 2 रायें हैं। लेकिन अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने जिस चीज को तरजीह दी है और राजिह करार दिया है दोनों कौलों में से, दोनों रायों में से, उसमें यह है कि औरत की गवाही चांद के देखने के बारे में या रमजान के शव्वाल के चांद निकलने के बारे में कबूल नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये काम औरतों का नहीं है। औरत घर में रहती है, ज्यादा से ज्यादा वो छत पे चढ़ के खिड़की के दरवाजे देख सकती है, तो वहां डाउट हो सकता है। और चांद देखने के लिए बसा औकात कहीं बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी मैदान में निकलना पड़ता है। चुनाचे रमजान के शुरू होने के बारे में या रमजान के खत्म होने के बारे में अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह की राय यही कि औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर 2 औरतों ने गवाही दी, साथ ही साथ एक मर्द ने भी गवाही दिया, और ये दोनों औरतें ऐसी हैं जिनकी शरीयत के मिजाज के मुताबिक गवाही कबूल होनी चाहिए चांद के सिलसिले में, और वो मर्द भी ऐसा है कि उसकी गवाही कबूल होनी चाहिए, तो चूंकि मर्द की वजह से गवाही मान ली जाएगी, औरतों की जानिब से एक तरह से ताईद और ताकीद होगी। तो ये मसला मैंने बयान कर देना मुनासिब समझा।